गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का किया गया सम्मान। जन कल्याणकारी समिति के द्वारा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद राय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक सूचना निर्देशक प्रशांत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। समिति के पदाधिकारी द्वारा प्रेस क्लब के अध्यक्ष रितेश मिश्रा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारी अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अरविंद राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार साथी समाज में पहले बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। आपके समिति के द्वारा हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करें। इस मौके पर नॉन निर्वाचित अध्यक्ष रितेश मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिलाएं और समाज में जहां भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं। हम पत्रकारों का पेशा यही है। आपने अपने कर्मों को हमारे कर्मों के साथ जोड़ने की जो पहल की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। हम पत्रकार साथियों को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में समाज से हमें कुछ मिलेगा। हम यह सोच करके काम करते हैं कि जिस पैसे से हम जुड़े हैं, हम चाहते तो कोई और काम कर सकते हैं। संभव है कि हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है, जो हमारे अध्यक्ष जी की योग्यता और क्षमता है, वह किसी और संस्थान में काम करके या किसी और क्षेत्र में काम करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने अखबार को, मीडिया को अपने पेशे के रूप में चुना। निश्चित तौर पर हमारे मन में यह बात रही कि हम इस क्षेत्र में आ जाएंगे तो दूसरों के लिए भी जीना जान जाएंगे, दूसरों की मदद करने के काम आएंगे। तब हमने ये पेशा चुना था। और आपने तो अपने आप को व्यवस्थित करके, अपने आप को संरक्षित करके एक संगठन बनाया है और उस संगठन के जरिए आपने हमारे उसी पैसे को, जिसको हमने कर्म धर्म बनाया है, उसी में आपने हाथ बटाने की पहल की है। हम पत्रकार साथियों की तरफ से और विशेष करके अपने इस पैसे की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं। हम पत्रकार साथियों से अगर आपको कभी लगता है कि हमारी मदद की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पर आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमारा काम यही है। तो फिर आप अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सोच के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमें उपाध्यक्ष भूपेंद्र जी, मंत्री अपने विनय सिंह जी, कोषाध्यक्ष अंगद जी, प्रिंस जी और बाकी कार्यकारी अंगद जी, परमात्मा तिवारी जी, मैं आप और विवेक, राजीव गुप्ता जी। मित्रों, ये हमारे ऐसे साथी हैं जो आपको देखने में कद में। पत्रकार गजेंद्र त्रिपाठी जी, जन कल्याणकारी समिति के नैमिष त्रिपाठी जी, पंचानन पांडे जी और उनकी पूरी टीम के सभी पदाधिकारी, सभी साथी, सामने बैठे सभी पत्रकार मित्र और समाज के सक्रिय चेहरों में से जितने भी चेहरे हो सकते हैं वो सब हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए जन कल्याणकारी समिति की पूरी टीम को, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से और पूरे प्रेस क्लब की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। 1 महीने कुछ दिन हुए हैं और हमें नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है कि सम्मान किया जाए। फिर भी हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यकारिणी की कोशिश होगी कि पत्रकारिता जगत के जो हमारे साथी हैं और समाज में जो अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को साथ लेके समाज हित में, राष्ट्र हित में कुछ अच्छा कर सके। जैसा कि आपकी समिति, आपकी संस्था का नाम ही है जन कल्याणकारी समिति, इसका साफ मतलब यही निकल रहा है कि जन कल्याण की भावना से आपने इस समिति का गठन किया है। निश्चित तौर पे हमारी और आपकी मंजिल एक ही है, जन कल्याण। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी साथी काम कर रहे हैं उनका भी एक ही उद्देश्य होता है, जन कल्याण। चाहे वो समस्याओं को उजागर करके उनके समाधान के जरिए हो या
जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचा करके हो। तो इस उद्देश्य से हम लोग एक ही मंजिल के राही हैं। राहें थोड़ी अलग हो सकती हैं, आपके काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है और हमारे काम करने का तरीका सारे लोग जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो साथी आए हैं उनका काम क्या है। इस आयोजन के लिए मैं फिर एक बार पूरी कार्यकारिणी की तरफ से जन कल्याणकारी समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम लोग मुसाफिर एक ही मंजिल के हैं। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।